हैबतुल्लाह साहब जो है, जो उसके वजीर आजम है अफगानिस्तान के, उन्होंने जब एक फतवा भी जारी किया है लिख कर कि आप जो पाकिस्तान में ना हमला करना हराम है, पाकिस्तान पे हमला करना हराम है, ये उनका फतवा है। आप उनके ऑफिशियली पेज पर चले जाएं, वो अमारत अफगानिस्तान जो है ना, वो ट्विटर पर ठीक हो गया। चलें, ये चीज है, मैं इसके ऊपर जाके खुद भी स्टडी करूंगा, रिसर्च भी करूंगा। और सेकंडली, अगर पाकिस्तान पे हमला करना हराम है तो क्या वजह ये बलोचिस्तान की सूरत हाल, ये कौन लोग हैं ये जो काम कर रहे हैं? बलोचिस्तान की लोग जो है वो BLA, उसने तो उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है ना। बिल्कुल। अब वो किसके एजेंडे पर है ये तो BLA बताएगा ना कि वो किसके एजेंडे पर क्या है। अगर पाकिस्तान या बलोचिस्तान के मुसलमानों पर, और खास तौर पर ऐसे वो सुबाइयत की जंग छेड़ने के लिए बेचारे रोक रोक कर चेक करके वो हमारे पंजाबी भाइयों को, हमारे बल्कि मुसलमान और पाकिस्तानी भाइयों को कत्ल कर रहे हैं, जानबूझ कर रहे हैं। उसकी वजह क्या समझते हैं? मतलब पंजाबियों पे क्यों गुस्सा है? उनका तासुर या उनकी सोच थोड़ी बहुत जो हमें समझ आती है ना, सोशल मीडिया पे उनकी अक्सर जो हम पोस्ट देखते हैं, वो कहते हैं जी सारे हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो बलोचिस्तान से निकाले जाते हैं और पंजाब में या इस्लामाबाद या इस तरीके से जाके यूज किए जाते हैं, तो हमें तो गुस्सा आएगा। देखिए, ये मैंने ना जो उनकी तंजीम है ना, कुछ लोग ट्विटर BLA के, और जो अभी आजकल वो महारंग बलोच साहबा भी हैं, वो बेचारे इस बात का शिकवा करते हैं, BLA की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो लोग ये शिकवा करते हैं ना कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी चीजें हैं, जो हमारी मादनियात हैं, वो हमें कम उसके पैसे मिलते हैं या हम पर कम लगाए जाते हैं, बल्कि ये ज्यादातर पंजाब में लगा देते हैं, KP में लगा देते हैं, सिंध में लगा देते हैं, बल्कि ये चीजें सारी तो हमारी हैं। जैसे गवादर हमारे इलाके में आता है, ठीक है, ऐसा है ना। अब वो जो लोग ये शिकवा करते हैं ना, वो ये कभी नहीं कहते हैं कि हम इधर ये हमें चीजें नहीं मिल रही ना, तो हम जाकर पंजाबियों को कत्ल करना शुरू कर देंगे, हम जाकर हमारे जो मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको कत्ल करना शुरू कर दें। आपने किसी एक भी स्टेटमेंट नहीं करना। आपसे पूछ लो, ये BLA किस चीज की एब्रिविएशन है? ठीक है, बलूचिस्तान लिबरल, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इतनी बात नहीं है, देखिए उन्हें पता है अंकल जी। अच्छा, मुझे एक चीज ये बस बता दें, मैं इन अंकल को जानता हूँ, ये सियासी तौर पे इतनी गुफ्तगू नहीं करते, और उसकी भी बड़ी एक दुख भरी दास्तान है कि इन्होंने एक दफा गुफ्तगू की और इनके साथ जो हुआ उसके बाद इन्होंने तौबा कर ली। लेकिन मैं सियासी सवाल भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं पूछूंगा नवाज शरीफ इमरान खान क्या करते हैं। मुझे बताइए, मुसलमान आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इसका तो जवाब दे सकते हैं कि ये भी नहीं दे सकते? नहीं, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। एक तो सीधी बात है, दीन से दूरी, अच्छा, फिरका वारियत के करीब है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये लड़ाई बनती है, ठीक है। नहीं, ये अफगानिस्तान, दूसरा यहाँ का जो टर्म्स इस्तेमाल होती है ना, वो होती है इस्तेमाल दहशतगर्दी, राइट? बिल्कुल, दहशतगर्दी अकॉर्डिंग टू मी ये कोई अल्लाह की आफत नहीं है, अच्छा, ज़रिया मुआश है। अच्छा, ये दहशतगर्दी ज़रिया मुआश है, ये इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? पूरे लफ्ज खोल के बता दिए बेटा मैंने, ये अल्लाह की आफत नहीं है। आप क्या समझते? अच्छा, हमारी नहीं है ना, वो हमारी वो अप्रोच नहीं है, हमारी वो अवेयरनेस नहीं है कि हम इस बात को समझ सके। मैं बात इनकी समझ गया हूँ कि बहुत से लोगों के घर चल रहे हैं इस चीज के ऊपर, बिजनेस है प्रॉपर। उन्होंने बोल दिया कि दहशतगर्दी बिजनेस है। हाँ, ये है ना, BLA के जो रहनुमा है, उनका बिजनेस नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया, उनको पैसे मिलते हैं ना, ठीक है, उनके रहनुमाओं को पैसे मिलते हैं तो वो चलते हैं ना। मुझे किससे पैसे मिलते होंगे? ये हमारे हिंदुस्तान भी फंडिंग करता है उसको, बल्कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है, हिंदुस्तान फंडिंग करता है, इंडिया भी फंडिंग करता है, उसके अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमारी एजेंसीज कंट्रोल क्यों नहीं करती? करती है ना कंट्रोल, बहुत सारी चीजें कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे अगर इल्जाम लगाने पे आए, जैसे आपने बोला कि BLA को हिंदुस्तान, इल्जाम मैंने थोड़ा लगाया, हमारी एजेंसीज ने लगाया ना, पाकिस्तान की एजेंसीज ने। TLP क्यों नहीं लेती आपकी एक्शन? TLP एक्शन क्यों नहीं लेती? और ऐसे एक सवाल ये भी है, TLP के ऊपर भी इल्जाम है कि ये भी फंडिंग लेते हैं। कमाल ही हो गया, वो कह रहा TLP एक्शन लेती है। TLP को आप दो उठाए ना, TLP आवाज तो उठाए ना आवाम के लिए। अच्छा, मुझे बताएं, बलूचिस्तान के, मुझे एक मिनट सवाल पहले इसका देना, काउंटर जवाब, काउंटर सवाल काउंटर जवाब। ठीक है, इसने कहा TLP एक्शन क्यों नहीं लेती? ठीक है, इन्हें जवाब देने दे। हुकूमत इस वक्त किस टाकी पोश वजीर आजम की है? उसको कौन ये घर जाए छोड़कर सब कुछ, और जो ये हुकूमत है और ये जो इंतजामिया है और ये जो सारी मशीनरी है, ये TLP के हवाले करें, दूसरे दिन में एक्शन होता है कि नहीं होता? अब मैं इसका जवाब दूं? बैठ जाना आपने बलोचिस्तान के मामले में कह दिया कि हुकूमत नवाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ की है, जिसकी भी है, तो फिर आप ये जो कभी महंगाई के मामले में बाहर निकलते हैं, तब भी हुकूमत का काम है, आप क्यों बाहर निकलते हैं? इनकी जो जमात, इनकी जो जमात है ना, इनकी जमात का लफ्ज किया TLP, ठीक है, ये जहाद को आगे समझते हैं, हर बात को जहाद समझते हैं। ठीक है, तो इनसे ये पूछा जाए, जितना कुछ हो रहा है, मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ ये आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? मिसिंग पर्सन के बारे में ना हमारी जमात ने तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपको ऑफिशियली उनका बता देता हूँ, ऑफिशियली पेज है, ये ट्विटर पर अकाउंट है, चले जाए, वहाँ पर लिखा हुआ सारा कुछ उन्होंने मिसिंग पर्सन के बारे में। बल्कि जब लिख देना, यानी एक साइड पंजाब में कुछ हो तो प्रोटेस्ट, वहाँ कुछ हो तो लिख देना। बता रहा हूँ, अच्छा, महारंग बलोच इस्लामाबाद आई थी, बिल्कुल, मैंने भी कवर किया, मैं भी बलूचिस्तान, मैं आपको इधर था, इस्लामाबाद था। ठीक है, मैं अगर आपको दिखा दूं कि साद हुसैन रिजवी साहब उस धरने में भी गए थे। अच्छा, साद हुसैन रिजवी साहब उनके साथ खड़े हुए थे, धरने में गए हुए थे। इसका मतलब ये है कि आपकी जमात जो है वो महारंग बलोच के साथ, जो उनके हकीकी जो लोग उधर आए हुए थे ना, महारंग के साथ नहीं हम, ठीक है, जो लोग वहाँ पर सुने, जो लोग वहाँ पर आए थे ना, हकीकतन जो मुसलमान बेचारे बलूचिस्तान में जबरदस्ती उठाए जाते हैं, ठीक है, या जो कुछ भी होता है उनके साथ खड़े हैं। ये भी हिंदुस्तान उठाता है,
जो भी उठाता है। फिर भी आपके अंदाजे के मुताबिक वहाँ के जो लोग मकामी पुलिस उठाती है, यहाँ का डाकू उठाते हैं, सवाल ये कहते हैं भाई के वजीर आजम, मुझे एक छोटी बात बताते हैं, उन्हें भी तो सवाल शहबाज शरीफ है, क्या वजीर आला ने वहाँ पर एक्शन नहीं लिया? उनकी गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। आप मेरी बात सुने ना, जितनी भी जमात है सब ने इस बारे में, आपने क्यों नहीं किया? आपको भी तो हक बनता है ना अपनी राय देने का। सबसे बड़ी बात है फलस्तीन ये बच्चा है ना, ये बच्चा है ना, अभी फलस्तीन का इन्होंने ये पहना हुआ है, ठीक है, क्या ये अभी तक ये फलस्तीन के बारे में कोई आवाज कर सके? इन्होंने उठाई है, उठाई, क्या कर सके? क्या कर सके? उसने कहा जी आपने क्या किया? इसको कहे वजीर आज़म मुझे हमारे ना साथ रिजवी को दे, हुकूमत हमें दे, 2 मिनट में होता है। इस जवाब देने दे कि इन्होंने फलस्तीन अभी तक आप क्यों नहीं गए? आप हमने तो ये भी सुना था कि आपकी जमात ने ऐलान किया कि हम जो है खुद एक पूरी जमात बना के फलस्तीन की तरफ रवाना हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं ऐलान नहीं किया। अच्छा, ये सुनी थी कि वो दिखाए मुझे कहाँ किया? मेरे ख्याल से ऐसा उन्होंने बोला था कि आप जो है ना वो रिजाइन कर दे, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे और हम जो है खुद। कुछ नहीं है, हमारी जमात ने ऐलान किया था कि जी ये है ना, आप ये तो बच्चा है ना, इसको तो पता भी नहीं क्या सुना था ना आपने, तो अब आपने कहा ना हमने कुछ सुना है, अब इसने भी कहा मैंने भी सुना है, क्या सुना है इससे पूछना। यही कि जो भाई बता रहे हैं यही बात है कि फलस्तीन, यही बात नहीं मेरी यार। अच्छा चलो ठीक है, मेरी बात सुनो। भाई ने क्या बताया? आपने जो झूठ बोलना मक्कारी, तुम्हारे लीडर भी है, वो भी वो गोंगलू सा मुंह लेकर झूठ बोलता है, तुम भी वही झूठ बोलते हो। उस भाई ने जो बात की तुम्हें उस बारे में पता भी नहीं है। मुझे जवाब दे कि क्या किया फलस्तीन के लिए, अभी तक गए क्यों नहीं वहाँ पे? अब आपने जो बात की ना हमारे बारे में कि जी हमारी जमात ने कहा था कि जनाब हम 15 लाख मुजाहिदीन हमारे तैयार हैं। हाँ। ये अब इसको ये भी नहीं पता कि खुदा की मैं ये बात करता ना, कसम खुदा की ये बात करता, हमें सिर्फ कमाने में लगा दिया, ठीक है। हम ना कोई आवाज उठा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये भाई जमाती TLP कि ये आवाज उठा रही, मैं ये कहता हूँ कि ये जमात अच्छी है, मगर ये कर भी तो कुछ ना कुछ दिखाए ना, ये कुछ ना कुछ कर दिखाए ना। ये अभी जरा सा कुछ होता है ये यतीम खाना बंद कर देंगे, अभी जरा सा कुछ हो जाए यतीम खाना बंद कर देंगे। ठीक है, मुझे ये बताएं, मुझे पटवारी है नहीं जवाब क्यों नहीं दे रहे फलस्तीन का? फिर उसके बाद मैंने आगे बलोचिस्तान की बात करनी है। मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, तुमको यही नहीं पता है? मैं जवाब नहीं दे रहा, ऑडियंस भी जानती है कि आप मुझसे जवाब ले ही नहीं रहे। नहीं आप ले, मुकम्मल आप बात नहीं थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, आप दस्ती कर ले जाते हैं, कमाल है यार, तो जवाब नहीं होना। आपने कहा ना आप पूरी मुझसे सवाल करना है तो मुझे जवाब देना है। पीछे लोग भी कह रहे हैं कि मुझसे सवाल करना है तो मुझे मैंने जवाब देना है, ये नहीं देगा। आपने कहा जी आपने अभी तक गए क्यों नहीं? हमने हमारी शर्त क्या थी? अगर हमें पाकिस्तान आर्मी असला ना दे हम खुद ले जाएंगे। अच्छा। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान का वजीर आजम हमें ये कहते हैं कि जी आपको पाकिस्तान से इजाजत है कि आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं। वो तो हमें इस्लामाबाद नहीं बैठने दे रहे थे। नहीं आपने बोला असला हम खुद ले जाएंगे, इसका मतलब असला है यार, मुझसे हर एक के पास लाइसेंस है, पाकिस्तान में अलाउ है, एक हथियार अलाउ है, पाकिस्तान में 200 गोलियां अलाउ है, ये तो लाइसेंस मिलते हैं इनके। ठीक हो ये गया। सब कुछ जायज है ना, ये इसलिए लाइसेंस की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, नहीं मिलना। चले ये देखें पाकिस्तान, एक सवाल का जवाब मिल गया, दूसरा सवाल का जवाब लेना है ना तो मुझसे पूछना पटवारी से। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये है, क्या वजह आज दुनिया सारी हम पे हंस रही है? मैं यहाँ पे मैं अपनी भी बीच में बात करता हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, कोई भी यहाँ पे नून लीग कर रहा है, कोई PTI कर रहा है, कोई TLP कर रहा है, हम आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे दुनिया पूरी की अगर बात करें हमारे पे वो हंसते नजर आ रहे हैं और हम इल्जाम चुप करके लगा देते हैं जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो अमेरिका ने करवा दिया। अमेरिका भी हंसता होगा, ये सही बेवकूफ है, वो कहते हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है इंडिया करवा रहा है, इंडिया भी हंसता होगा। जी, हमारे पास क्या होता है, सीन क्या होता है, ये मैं गवाह दे सकता हूँ, इधर भाइयों को सबको खड़ा बड़े करके लोग खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वोट पढ़ रहे थे ना, जब वोट पढ़ रहे थे जी तो ये भाई साहब जो है ना, ये सारे लोग गवाह, ये हमारे ये सारे लोग, ये वो वोट पढ़ रहे थे ना, ठीक है, ये उछल कर हाथ चूमता था इधर मरियम नवाज के पोस्टरों को और नवाज शरीफ दबाओगे मुझे, दबाओगे, हाथ चूम रहा है, दबाओगे मुझे। अच्छा चले, लेकिन इधर अभी मैं जितने भी लोग मौजूद हैं मैं सबसे पूछ लेता हूँ, वोट किसको दिया? आपकी जमात के शायद कम वोट यार, हमारी जमात का मैं अकेला ही वोटर हूँ। ठीक है, आपने वोट किसको दिया था? किसी को भी नहीं। आपने किसको दिया था? आपने वोट किसको दिया? आपने वोट किसको दिया भाईजान? हमने तरीके लब्बई। ठीक है, और आपने? सर हमें डाले नहीं है। आपने डाला ही नहीं। आपने PTI को ज्यादा से पूछो भाई, मैंने भी किसी को नहीं डाला। ये आप डर के कह रहे हैं, मेरे इधर कैमरा कर रहे हैं, ये सब ये पटवारी था, इसने तो फ्लेक्स लगाई हुई है। चले मुझे इसने वोट दिया, इसने कहा महंगाई कम हो जाएगी, फलान कम हो जाएगा, ढिमकान हो जाएगा। ओए छोड़ो यार हाफिज साहब के बच्चे, पहले हमारी बात सुन। ठीक है, अच्छा हाफिज साहब वोट मरियम नवाज को देता है, हाफिज साहब हमारी बात सुन। इस टाइम बलोचिस्तान के जो मामलात हैं, ये देखो, ये फलस्तीन का रुमाल पहना,
जो है ये साफ हाँ, किए जा हम रहे अपना हैं। मुंह और उससे ये साफ करते पसीना हैं। चूस रहे हैं ऐसे, फलस्तीन वालों का, ऐसे, ऐसे। खून बहा रहे हैं। पसीने उन्होंने चूसे जिन्होंने मोहल्लात बनाए हैं, ओए मोहल्लात बनाए हैं, मोहल्लात जातीय उमरा में मोहल्लात किसके हैं? जातीय उमरा में ये टाकी पोस्ट वज़ीर आज़म कौन है? खरबों रुपया किन्होंने लूटा है? नवाज शरीफ गंज किन का है? एवन फील्ड रेफरेंस किन के है? वो जनाब, और वो जो बड़ी बड़ी वो डॉन लीक्स किसके नाम पर निकली हुई थी? पनामा लीक किसके नाम की थी? इनके अब्बा जी के नाम भी, बल्कि सॉरी नाना जी के नाम की थी, चले ऐसे नवाज शरीफ के नाम की थी। वो पर्सनल नहीं होता है, ये हमारे ये सब कुछ नवाज शरीफ के नाम की थी। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? चोर नहीं था, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? चोर हो, आप क्या कर चोर रहे हो हो? तुम, चोर हो तुम। चले ये चोरी करते हो, एक चोरी करते हो, मुझे बताएं, एक चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी करते हो। लानत है भाई, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये हमारा भाई है लेकिन पटवारी है। ये भी पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब पाकिस्तानी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह। आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मुझे ये देखे ना, अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि वोट मरियम नवाज को देकर वजीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट को बना, तो फिर उसको पूछे ना, पूछे कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने वोट तुम्हें दिया है, उस वोट का क्या किया है? वो क्या किया मेरे वोट का? मैंने वोट इसलिए दिया है गाड़ियाँ बनाओ, और मैंने वोट इसलिए दिया है कि महंगाई कम करें। क्या करके दिखाया? आपने क्या किया? वोट मुझे दिया है, वोट मुझे दिया है, वोट मुझे दिया है, वोट मुझे दिया है, वोट टाकी पोस्ट को दिया है, टाकी पोस्ट को दिया है, चोरों को दिया, वो चोरों को दिया, चोरों को वोट दिया, चोरों तुम कहना। नून लीग जिहाद की बात करती है। आपको बिरयानी की देके मिल जाती है, आप खामोश हो। अच्छा चोरों और टाकी पोस्ट ऐसे नहीं, मौका दे, मैं इनसे एक सवाल और करता हूँ भाईजान, एक मिनट मुझे ये पटवारी को बूट संभाओ। मुझे ये बताएं कि नून लीग जिहाद की बात करती है? ये तो लाइन है, कहाँ करेंगे? आप करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप- पानी पिलाओ इसको, पानी पिलाओ, एक मिनट, पानी पिलाओ इसको। जरा सीरियस क्वेश्चन करने दें। आप जिहाद की बात करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। ठीक है, तो देखें, आप तो बात करते हैं लोगों को मजहब के नाम पे, आप कहते हैं जी हम जज्बात कहते हैं उनके जो, हमारे लोग। तो आपने किया क्या? यार यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं यही तो बता रहा हूँ। हमने कहा ना कि हम जिहाद की बात करेंगे। यानी आप ओ, हम टीएलपी वाले हैं, ओ पागल पठान की बात कर रहा है। आप हम टीएलपी वाले हैं, खान आपको वाले नहीं इजाजत है। मिलेगी तो आप जिहाद करेंगे, वैसे नहीं इजाजत करें। मिलेगी। इस्लाम का जो कानून है ना, ठीक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो आपका इस्लामी जिस भी मुल्क में आप रहते हैं, ठीक है। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, उस स्टेट का जो सरबराह है ना, ठीक है। उसी की इजाजत लेना Exact. फर्ज है। बिल्कुल, बल्कि इस्लाम की जिहाद बात पर- करें तो जितना मैं और इस्लाम ये को बात जानता हूँ, कुछ एक मिनट नहीं मुझे भी मौका नहीं, दिया। नहीं, नहीं, अच्छा, ये पटवारी की बात नहीं, है। खिचड़ी नहीं बना, पटवारी का- खिचड़ी नहीं। अच्छा, अगर इस्लाम की बात, इस्लाम की बात करें, इस्लाम की बात करें रो तो ना, रो। मौका दे, मौका दे, मौका दे भाईजान, एक मिनट अभी खामोश रहे। इस्लाम में पटवारी अब आप बात नहीं सुन रहे। इस्लाम में ये है कि अगर कोई आर्मी, किसी भी रियासत की आर्मी मौजूद है ना, तो आप खुद अपने तौर पे जिहाद नहीं कर सकते। तो फिर आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं जिहाद के? इस्लाम में ये बात मौजूद है, किसी रियासत की अगर आर्मी मौजूद है तो वो उसका काम है किसी भी अगर जिहाद करना है, जंग अब आपको करनी है, मैं- आप नहीं कर हाँ, सकते। मैं आपको- तो आप लोगों को फिर मैं- जिहाद के मैं- नाम पे मैं- कहते हैं जी हम 14 लाख चले जाएंगे, 15 लाख चले जी, जाएंगे, जी। ये तो झूठ बोल रहे हैं ना। अब आपने सबने ये सवाल सुना, मेरे भाइयों ने कैमरा मैंने घुमाओ। गलत तो नहीं बोला? बिल्कुल आपने चला कैमरा घुमाओ, ठीक है, इधर 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 बोल घुमाओ, लेते, इधर। बोल लेते, बोल लेते। इन्होंने भाई ने ना सवाल किया कि आप जिहाद के नाम पर लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। या तो सवाल करें, आपने या तो जी करें जी ना। सवाल आपने मुझसे किया है, जी, आप- अब आपने जवाब लिया बगैर जाना नहीं है, और मैंने जाने देना नहीं। इधर आए, इधर आए। और पटवारी चटवारी आए तो चलें, खोल जवाब देना है। जवाब दें, जवाब दें। आपने कहा जी किसी रियासत हाँ, की आर्मी की रियासत की आर्मी मौजूद हो ठीक है। तो आप वो करेगी। इस्लाम में ये हाँ। इस्लाम में ये नहीं है अच्छा। कि रियासत की आर्मी मौजूद हो और वो बनी रहे, चुप पटी रहे, तो आप जिहाद नहीं करेंगे। तो फिर करें। जिहाद दो तरीके होते हैं, एक जिहाद होता है नफली, एक जिहाद होता है फर्जी। अच्छा। अगर आपकी किसी मुसलमान रियासत पर कोई काफिर हमला कर देता है और वो बेचारे हो जाते हैं कमजोर, अच्छा। तो जो दूसरी मुसलमान रियासत होती है ना, अच्छा। वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं ठीक है। उनके ऊपर ऑटोमेटिकली जिहाद फर्ज हो तो जाता है। जाएं फिर। तो जाए ना, अगर ये कुत्ते शहबाज शरीफ जान छोड़े तो नहीं, ये इसमें ये कौन है? ये नहीं, टाकी पोस्ट वजीर आज़म पुलिस आप- लेके खड़ा आप होता है। क्या? ये हमें घोड़ा से उठा के आ जाते वो जो हैं। कर रहे हैं ना जात को फर्जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना बेचारे नफली कर रहे ठीक है, हैं। नहीं, ये बात ये- मान हाँ ना, हाँ हम मनाएंगे, अबू जाएंगे, चले। लंदन जाएंगे, अच्छा, आप में से आप भी बात करना चाहिए। नाना जी जाएंगे, लंदन जाएंगे, नाना की प्लेटलेट्स कम हो गई है, एक मिनट, अब फिर दोबारा जाने लगे। सवाल ये है, बताओ ना, मरियम नवाज किस लिए बनी हुई है? सवाल आप इनसे ये पूछेंगे कि जो हिंदुस्तान के ऊपर हम हर बात पे इल्जाम लगाते हैं, बलोचिस्तान में जो हुआ इंडिया इन्वॉल्व, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में कुछ हुआ इंडिया इन्वॉल्व, इसका क्या जवाब है? अच्छा, ये जो आपने एक बात की स्टार्ट में कि भाई जो बलोचिस्तान में हो रहा है इंडिया इन्वॉल्व है, ये हमारी एजेंसी ने कहा। नहीं, आप एजेंसीज के अलावा आप पब्लिक की ओपिनियन या आपकी ओपिनियन क्या है? आप या तो कहें हाँ मुझे लगता है या कहें नहीं लगता। नहीं लगता है, ठीक है, तो उसका सोच लॉजिकल लगता है। आंसर क्या देंगे कि कैसे प्रूफ कैसे? क्या देंगे? ठीक है, पाकिस्तान की माशत तो ठीक होने देगा इंडिया?
नहीं, ये कोई लॉजिकल बात तो नहीं है। मुझे बताएं, मुझे जितने भी लोग खड़े हैं, मेरी बात का और देखने वाले भी आंसर करिएगा कि मुझे बताएं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इस टाइम हिंदुस्तान। नो डाउट हमारे माइंड में ये बिठा दिया गया कि जी वो दुश्मन है, उसकी बात नहीं करनी। दुश्मन है, मेरी बात सुने, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हम कितने नंबर पे आते हैं इकोनॉमी यार? में? हम 10वें पे नहीं, 1000वें नंबर पर आ गए। तो फिर बलूचिस्तान में वो जो था, वो क्या नाम है, कुलभूषण यादव कौन था? तो उसे अभी तक सजा क्यों नहीं दी? तो भाईजान इतना मानते हो ना, इतना मानते हो उनका था। मैं कहता हूँ उनका था तो सजा देना तो हमारा नाम, हम उसको तड़पा कर सजा दें, यकदम दे दें। नहीं, उसकी रियलिटी पता क्या है? रियलिटी ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी तक उसे हम जस्टिफाई नहीं कर पाए। रियलिटी ये है कि हमने 1000 बार उन्हें लितर लानत की है, लेकिन वो इतने ढीठ और बेशर्म है आगे से, उनको शर्म ही कोई नहीं आती किसी बात की। कुलभूषण यादव उनका पकड़ा जाता है, सारा कुछ उनका होता है। बलूचिस्तान में गंद वो करता रहा, अभी भी गंद वो करता रहा। अभी जो उनका अफगानिस्तान में हुआ वो भी पता चला। अफगानिस्तान में क्या लितर बड़े हैं उनकी, लाखों रुपए जो वो होती है इन्वेस्टमेंट डूबी है उधर। अशरफ गनी भागा है, सब कुछ छोड़कर भागे हैं। तालिबान ने आकर हाथ चढ़ा दिया है। अभी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई, अफगानिस्तान के साथ नहीं, अफगानिस्तान के साथ हमारी नहीं लड़ाई चल रही। अफगानिस्तान ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया हुआ है कि जो पाकिस्तान पर हमला करेगा वो ईरान है। हमारे अफगान के साथ अगले पिछले दिनों आए हुए थे ना हमारे पास, ईरानी हमारे पास आए हुए थे, हम उनके पास भी गए। उन्होंने, आपको पता है, फाइन का अनाउंस कर दिया है, 18 बिलियन फाइन पाकिस्तान को ईरान ने किया। ये मैं अपने पास है, खबर नहीं बता रहा। गैस पाइपलाइन क्यों नहीं, हम अभी नहीं किया, वो काफी दिनों का उन्होंने कहा हुआ था। वो करेंगे ना पूरा, करेंगे जब अमेरिका इजाजत देगा। अमेरिका ही इनको हंसने ये बात आप मेरी बात सुने, बांग्लादेश में इनकलाब आया, कश्मीर में और इनकलाब पता इनके समूह है, इन जैसे मुंह होंगे ना और इनकलाब आ नहीं सकता। इन जैसे मुंह होंगे ना, इनकलाब बातों से कुछ ही करना नहीं होता है, काम कर कर दिखाना होता है। अब ये बातें कर रहे हैं मेरे भाई, इनको खुद को दूध पीने की जरूरत है अभी। यकीन माने, इनको रोजाना डेली से आधा किलो दूध पिलाओ। सेहत खराब हो रही है, छोड़े नहीं, लंदन में जाए, लंदन में जाए। हमें पर्सनल होने की बजाय मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे यूनिटी की जरूरत है। हमें पंजाबी की बजाय एक पाकिस्तान होने की बात करने की जरूरत है। ये बूट लेकर आओ, बूट फौजियों का बूट, इसे सिखाओ, इससे तब होश आती है। हमें यूनिटी की जरूरत है कि नहीं? ये देखे हम आपस में लड़ रहे हैं। ये लड़ नहीं, तो शुगल मिला कर लड़ना होता है, कुछ वेट करता है। ये मुझे मारता है, ये तो हमारा ये बातें कर रहे हैं, इनकलाब की बातें कर रहे हैं, इस्लामी निजाम की बात कर रहे हैं, ये इनकलाब लेकर आ गए हैं। मैं तो ये कहूंगा कि इनकी बात को पूरा सुना जाए। मरियम नवाज को इसने वोट दिया, शहबाज शरीफ ने इसने फ्लैक्स लगाई रखी थी। ठीक है, अब मैं इसको कत्ल थोड़ा ना कर सकता। नहीं, अब ये 1 मिनट बात है, अब हाँ देता हूँ, मैं कसम देता हूँ। नून लीग का एमएनए, बाखुदा अल्लाह की मैं देता हूँ, अपने बाबा जान की कसम देता हूँ। इसलिए है ना, इधर नून लीग का एमएनए आया, उसकी गाड़ी आरामखोर की इधर आई, इधर बैक साइड में उनका जश्न था, ये बुजुर्ग भी गवाह होंगे। इधर उनकी अभी गाड़ी मुड़ रही थी, इधर से दौड़ कर गया, नून लीग जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद। तो मैंने इसको फिर कहा, मैंने कहा लानत है, वापस आया, उसने पैसे को नहीं दे रहे, वो फ्री आया हुआ है। मैं यहाँ पे बात को वाइंड अप इस तरीके से करूंगा कि मैं ये समझता हूँ कि हमें पाकिस्तानियों को यूनिटी की जरूरत है। एक ये देखें, आपसे भी एक बात लास्ट में करूंगा और आपसे करूंगा, मोहब्बत वाली काइंडली मुझे बताएं, क्यों नहीं यूनिटी की बात क्यों नहीं करते? यार यूनिटी की बात ये है, आज आप कहें ना कि यार कोई टीएलपी नहीं, कोई नून लीग नहीं, कोई पीटीआई नहीं, एक पाकिस्तान नहीं है। मैं सुनो बताएं, मुसलमान हम पाकिस्तान का नारा बाद में लगाते हैं, पहले हम इस्लाम का नारा लगाते हैं, मुसलमानियत का नारा लगाते हैं। आपको नहीं लगता, आप अगर देखें पाकिस्तान किस नाम पे बना है? इस्लाम के नाम पर। तो फिर पाकिस्तान का नारा पहले लगाने में क्या मतलब? नहीं, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद पाकिस्तान। ठीक है, पहले इस्लाम, उसके बाद पाकिस्तान। कितना झूठ बोल रहा है ये बंदा। ये अभी कोई पीटीआई वाला आ जाए, नून लीग वाला बोला कादियानी है, ये उनसे बात करना पसंद नहीं करता। ये नाउजुबिल्लाह, ये मुसलमान के नाम पर ये बात कर नहीं, ये मुसलमान के नाम पर बात करता है, ये बात कर रहा है मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के नाम पर बात कर रहा है कि हम मुसलमान भाई है। पहले अपने आप को ठीक करो, फिर दूसरों को। पहले अच्छा, ये कहता जी कादियानी आ गया, फलान आ गया, बात नहीं करेगा। आप तो मुझे जानते हुए कितना अर्सा हो गया, साल तो हो गया ऑलमोस्ट। इतने लोग आते हैं पीटीआई के, नून लीग के, मुझे किसी के साथ नहीं, मैं सबसे सवाल भी करता हूँ आपसे, काफिर कहते हुए सुना मुझे? कभी मैंने किसी पीटीआई को, वो सब सवाल किए हैं इनसे, ठीक है। अब इनका कसूर क्या है जनाब साहब? लगाते हैं नवाज शरीफ का नारा, शहबाज शरीफ का नारा, वोट उन्हें देते हैं। जब वो आगे से जलीलो करते हैं ना, फिर कहते हैं जी आपने क्या किया है? आप ये कह रहे हैं वोट नहीं दिया। हाँ, नहीं, झूठ बोलता है, पटवारी है, सुने। और वो ना पता क्या कहते हैं, वोट दे इनको और बाद में सवाल करते हैं हमें। भाई जी आपने जिसको नुमाइंदा खड़ा किया, सवाल तो उससे करना पड़ता है। मुझे लास्ट में मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू रही है, शायद ये देखने वालों को भी असर पड़े कि भाई पाकिस्तान में इस टाइम जो सिचुएशन है वो। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या समझते हैं आप? आपने बोला पहले हम मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तान का, पहले इस्लाम का नारा, फिर
ऐसे तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है वो ये बोले कि पहले हम अपने जो मजहब का नारा लगाएंगे, हिंदू कम्युनिटी कहे अच्छा आपको कोई इशू नहीं, अगर कोई इधर हिंदू खड़ा होकर मार्केट में ये कहना जी, वो ये कहना कि वो हिंदू खड़ा होता है, वो कहता है जी मैं पहले हिंदू हूँ, अच्छा बाद में पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, आपको कोई इशू नहीं, क्या मसला हो सकता है? चले जबरदस्त ये अगर ये सोच है आपकी, उससे क्या है? ऐसे तो फिर हम डिवाइड हो जाएंगे ना, वो कहेगा मैं हिंदू, वो कहेगा मैं सिख, ये कहेगा मैं मुसलमान, वो तो हमारा पासपोर्ट है ना, हो जाएंगे ना, इस तरह भी तो इससे हो जाएंगे, मुल्क इससे हो जाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान, नहीं पहले इस्लाम, इससे कैसे हो सकता है भाईजान? देखिए इधर तो इससे कैसे हो सकता है? पाकिस्तान का मतलब इससे कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, तो फिर इस्लाम और एक बात हो गई ना। अब आप सुने ना, तो फिर आपको ये कहने में क्या मतलब? नहीं सुने ना, पाकिस्तान का मतलब क्या? आप पूछ रहे हैं कि पहले इस्लाम या पहले पाकिस्तान? मैंने बताया पहले इस्लाम बाद में पाकिस्तान। अगर हिंदू ये बोले कि पहले हिंदू फिर उसके बाद पाकिस्तान, अगर सिख बोले के पहले उन्हें कौन है? वो कितने हिंदू हैं? अच्छा 25 करोड़ हिंदू हैं, ठीक है, या 30 करोड़ हिंदू हैं? नहीं 1 करोड़ हिंदू है, 1 करोड़ भी नहीं है, 5 लाख हिंदू होगा। 5 लाख हिंदू अपना मुल्क बना ले तो बना ले, अच्छा आप इजाजत दे देंगे, देना नहीं है, अभी बनाए ना, पाकिस्तानी हिंदू है ना, हिंदू भाग जाए उधर, ये तो नया ठीक है, ऐसे नेशन डिवाइड हो जाएगी, ये नया अच्छा पता नहीं ना, जनरेशन है ना, वो कह रहे हैं इस्लाम बाद में पाकिस्तान, पहले इस्लाम पाकिस्तान का मतलब ये ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर यही तो बात बता रहा हूं मैं, इस्लाम पहले पाकिस्तान बाद में। दूसरे मजहब वाले भी यही कहेंगे ना कि पाकिस्तान, उसका मतलब यही है ना ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक ला इलाहा इल्लल्लाह ना, उसका मतलब ये वो कह रहा है कि आप इस्लाम पहले लाएंगे, पाकिस्तान पहले लाएंगे। हम 10 तू 10 यार हमने इस्लाम तो ले लिया ना, हम तो कबूल करते हैं, वो तो है। अब इस्लाम पहले या पाकिस्तान पहले? यार वो तो आपकी बात ठीक है ना कि इस्लाम तो पहले, यार ये इसमें कहता मुझे कि वो आप नहीं वो सवाल उठा रहे हैं, वो मुझे कहता है ये कि तो सवाल उठा रहे हैं, इस्लाम पे सवाल उठा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये तो देखे सियासत एक साइड पे है, सियासत एक साइड पे, हाँ जी, पाकिस्तान और इस्लाम एक साइड पे है। मुशर्रफ ने क्या कहा? मुशर्रफ ने क्या ये जज्बाती मौलवी साहब है हमारे। मेरे नजदीक सब देखें, अपनी मर्जी से कोई भी पैदा नहीं हुआ किसी के घर, बिल्कुल राइट, ऐसे ही है। ये मेरी नजर में सबसे पहले पाकिस्तानी, ये देखें, फिर पंजाबी, फिर बलोची, फिर सिंधी, फिर पठान, सबसे पहले अच्छा एक मिनट, और ये तीसरी कैटेगरी है ना, ये इंडिविजुअल है पंजाबी, ये अल्लाह ताला ने फिर फिरकों के लिए बनाए गए, अपनी पहचान के लिए बनाए गए। मैं अपनी मर्जी से पंजाबी के घर नहीं पैदा हुआ, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, राइट, तो लिहाजा मैं अब अपनी कौम से पहचाना जाऊंगा, अपनी नेशन से पहचाना हमारा भी जाऊंगा। कहने का यही मकसद है। आप जो बात कर रहे हैं ना, ऐसे तो ये बेचारे भाई पे फतवा लग जाएगा कि तुमने ये क्यों कह दिया, नहीं बैठे हुए मैंने कुछ मार दी, नहीं आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो बात अपनी जगह इनकी, लेकिन फतवा नहीं लगा, लेकिन ये है कि मुसलमानों पर जो सवाल उठ जाएगा ना, वो फिर बड़ा बन जाएगा। ये चीज कैसे? अच्छा पाकिस्तान में ये सवाल उठ जाएगा, क्या कि भाई ये मुसलमान, ये इसका मतलब कम से कम इसके ज़हन में भी तो सवाल हो गई ना। चले जी, क्या सवाल उठेगा? यार हमारे आपने जो सवाल किया ना, उसी पे मैंने जवाब दिया ना। आप क्या कहते हैं कि मुसलमान पहले बाद में पाकिस्तान, अच्छा तो हम कहते हैं कि मुसलमान तो है ही है सारे पाकिस्तान में, लेकिन हमने पाकिस्तान का नारा लगाना ताकि जो दूसरे मजहब वाले लोग रहते हैं ना, वो भी पाकिस्तान का नारा लगाएं, पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। मैं भी यही कहना तो चाहता हम तो यही तो कहते हैं ना, फर्क यहाँ पर आया। अब सवाल ही नहीं है, नहीं खत्म हो आप कह गया। रहे थे ना, सवाल उठा रहे थे, मैंने कहा जनाब, उसने पूछा कि आपके मुताबिक इस्लाम पहले या पाकिस्तान पहले, तो मैंने उनको कहा इस्लाम पहले। ठीक है, चले हर यार एक वो अपनी बात अपनी आपकी ओपिनियन ठीक है, है, यही वीडियो को प्रोग्राम को वाइड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनके साथ फिर पाकिस्तान दिल में नहीं है, इनके साथ फिर एक प्रोग्राम पाकिस्तान दिल में नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई कहता है कि मेरे लिए इस्लाम पहले है, वो उसकी पर्सनल ओपिनियन है। अगर कोई कहता है मेरे लिए पाकिस्तान पहले है, उसकी पर्सनल ओपिनियन है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तानी पब्लिक की लोगों की सोच है वो आप तक पहुंचाई जा सके। मेरा ये मकसद है किसी तरीके पाकिस्तान के लोगों को अवेयर किया जा सके। मेरा ये मकसद है किसी तरीके पाकिस्तान के लोगों में यूनिटी ला सकूं, ये बता सकूं कि भाई बलोच, पंजाबी, सिंधी इस सोच से आगे निकल के एक पाकिस्तान की बात करनी है। लेकिन जिसमें जो अपनी ओपिनियन रखता है, हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो इन्होंने बात की, मैं इसे देखे। जी जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जो आपने जो बात की ना पाकिस्तानी कौमियत की, मैं सिर्फ एक ये बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेटिकली बात कर रहा हूँ, ये दीन से या उससे हट के बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने यूरोपियन को देखा है, वहाँ पे यूरोप में मोस्टली 2 पार्टी सिस्टम है। हाँ, ऐसे ही है। जी जी। वहाँ पे जब कोई नेशनल क्राइसिस आते हैं या नेशनल इश्यूज आते हैं, दे फॉरगेट आई एम कंजर्वेटिव और आई एम लेबर, वो कहते हैं कि दे बात बोथ यूनाइटेड कनेक्टेड विद हैंड्स फ्लैग्स। वो आते हैं कम डाउन और अपने लीडर्स को कहते हैं कि जमीन पे आओ। ये चीज उस वक्त वो कहते हैं इंग्लैंड हमारा है, हम होंगे तो लड़ाई भी होगी, इंग्लैंड नहीं होगा तो हम लड़ भी नहीं सकते। ये उनकी ओपिनियन और ये है सोच और मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन है। डिफेंड नहीं कर रहा। बस मकसद ये है कि पाकिस्तान में वो यूनिटी आनी चाहिए। वो कहते हैं कि मुल्क पहले है।
यूनिटी इस्लाम से आनी है। चलें ये देखिए एक लंबी बहस हो जाएगी इसके ऊपर, आप यूनिटी इस्लाम से ही आनी है। यहाँ निजाम जमहूरी है ना, इस्लामी हम मुसलमान जरूर है, लेकिन ये मुसलमानों का मुल्क जरूर है, इस्लामी मुल्क नहीं है। हाँ ये बात, ये मुसलमानों का मुल्क है, आपको जानते हैं ना यूनिटी, ये जो भाई बात कर रहे थे कि पाकिस्तान, मुशर्रफ ने क्या नारा लगाया? क्या लगाया था? यही तो पाकिस्तान, उसने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है, तो आप उससे तो डिसएग्री करते हैं? मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, टका के करता हूँ। आपकी अपनी ओपिनियन है। उसने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान, तो फिर बलोची नाराज क्यों है? ठीक है, वो बलोची इस वजह से नाराज नहीं क्यों कि है? आपने सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, कह तो दिया, फिर वो क्या वो पाकिस्तान को जोड़ कर रखे ना, फिर कौमियत क्यों नहीं आई? ठीक और है। जनाब सबसे पहले इस्लाम, उसके बाद पाकिस्तान। मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं तो सिर्फ इस्लाम की वजह से, और कोई चीज मुसलमानों को आपस में नहीं जोड़ मुसलमान अगर सकती। इस्लाम के नाम पे इकट्ठे हो सकते हैं तो मैं लास्ट में ऐसे ये देखें, आप कोई नहीं कर मुझे सकते। बताएं, थोड़ा और लेंथी जब हो रहा है लेकिन मुसलमान बात आ जाएगा ना, मुझे मुसलमान बात अकलियतों को तो मसला ही कोई नहीं है मुझे इधर। बताएं, अगर मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं इस्लाम के नाम पे, तो मुझे बताएं ईरान इराक आपस में इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? ईरान सऊदी आपस में इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? पाकिस्तान के अगर मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज के साथ इशू चल रहे हैं तो हम सब मुसलमान इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? अब ये ना हर एक में उन्होंने लगाया हुआ अपना अपना, हम भी तो कह रहे हैं कि इस्लाम अपना अपना मजहब नहीं, अपनी अपनी कंट्री, अपनी अपनी कंट्री। तो आप भी कहेंगे पाकिस्तान, ईरान कहेगा नहीं ईरान, और अफगानिस्तान कहेगा नहीं सबसे पहले अफगानिस्तान, और सऊदी कहेगा नहीं नहीं सबसे पहले सऊदिया, दुबई कहेगा नहीं नहीं सबसे पहले सऊदिया दुबई यूएई। तो फिर इस्लाम किधर गया? जब सब कहेंगे नहीं नहीं सबसे पहले इस्लाम, फिर कहेंगे नहीं नहीं यार ये भी इस्लाम वाला है, मैं भी इस्लाम वाला हूँ, अफगानिस्तान भी इस्लाम की बात कर रहा है, तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। चले ये इनकी ओपिनियन से आप कितना एग्री डिसएग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे ये प्रोग्राम करके अगर मेरे किसी अल्फाज से, मेरे किसी सवाल से किसी की दिल उजारी हो, उससे मैं एडवांस में माजरत करता हूँ। और भाईजान को कहना है कि अगर सवाल मुझसे करना है ना तो जवाब ही मुझसे ही लेना है। ये पटवारी से लेते हैं इंशाल्लाह। प्रोग्राम करेंगे, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि इस्लाम के बारे में बात की है। अच्छा। जितने भी नवाज शरीफ है, पीटीआई नून लीग वाले हैं, पीटीआई वाले हैं, नून लीग वाले हैं, पीटीआई वाले हैं, या फजलुर रहमान वाले हैं, जितनी भी जमाते हैं, ठीक है, क्या इन्होंने असेंबली जाकर कोई बात की है? इन्होंने खड़े होकर ठीक है, इन्होंने कोई इनको तो बेचारों को इनको अपना नहीं पता है। इनको ये आ जाए कल हलवा मिलता है, बेचारे खामोश हो जाते हैं। चले मैं कम अज कम इन्होंने कहा जी हलवा, हलवा हमारे इनको तनकीद है, ये बोलते हैं लिबरल। ये बता रहा हूँ कहते हैं हलवा, हलवा हमारे नबी अलैहिस्सलाम, हलवा 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 सुन तो सही पटवारी, पटवारी सुन तो सही, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हलवा के बारे में, हलवा की ये तनकीद करते हैं सब ये सुनना कि हर कोई ना ये जो बड़े पढ़े लिखे अपने आप को समझते हैं हलवे की तनकीद करते हैं। हलवे की तनकीद इसलिए करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनका जो सबसे पसंदीदा खाना था ना मीठे में, वो हलवा था। इसलिए लोग जो ना किसने रोका? हाँ तो ये तनकीद हलवा हलवा सीना चौड़ा करके खाते हैं, शराब नहीं पीते, शराब नहीं पीते। यही पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ये मैं समझता हूँ अगर ऐसी बात चलती रही तो शायद 2-3 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। मेरी किसी बात से किसी की दिल उजारी हो उसके लिए माजरत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।